अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज पैरट्स इन्फॉर्मेशन के नाम से। मैं लेके आती हूँ जहां आपके लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके बर्ड्स के लिए। होपफुली आपको मेरी वीडियो से भरपूर फ़वाइद हासिल हो रहे होंगे। आप उसे अपने बर्ड्स पे इम्प्लीमेंट करके बहुत से फ़वाइद हासिल कर रहे होंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपको अपने बर्ड्स को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको आगाह कर सकूं। आपको और अपना टाइम वेस्ट किए बिना ही आ जाते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज का टॉपिक है, मैं बात करने जा रही हूँ कि बहुत से लोगों को ये इशू होता है कि ब्रीड क्यों नहीं आती। अगर आती है तो जितनी आनी चाहिए उसके मुताबिक नहीं आती। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पेयर की, एवरेज की, रेशो की। एवरेज में जो रेशो होती है कि अक्सर बर्ड्स ऐसे होते हैं कि 6-6 एग्स भी दे देते हैं या 7-7 बच्चे भी, चिक्स भी हो जाते हैं उनके। अगर एवरेज की बात करें तो एक मेजॉरिटी केसेस में जो हमें एवरेज देखने को मिलती है या जो रेशो हमें देखने को मिलती है, वो कॉकटेल में 4 चिक्स की होती है। मीन्स कि कॉकटेल बर्ड्स में 4 चिक्स होनी चाहिए, नॉर्मल जो हमारी एक रेशो है। और ये उन बर्ड्स की होती है जो प्रॉपरली आपके पास ग्रो कर रहा होता है, जिसकी हर तरह की आप ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं, जो आपके इन्वायरमेंट से सर्टिफाइड होता है, जिसको कोई इशू नहीं होता, वो ठीक से ब्रीड कर रहा होता है। उस बर्ड से आपको 4 चिक्स हासिल होनी चाहिए, ये मस्ट है। उसके अलावा आपके पास चाहे डव हो, कॉकटेल हो, लव बर्ड्स हो, अगर दो चिक्स दे रहे हैं तो आपको ये जानना है कि वो किस चीज़ की कमी है कि वो आप उनसे ठीक से ब्रीडिंग नहीं ले पा रहे, या क्या वजह है। आप ऐसी कौन सी चीज़ें जो उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रहे ठीक से, और वो आपके पास ठीक से ब्रीड नहीं कर रहे। हमारे पास नॉर्मली 2 सेटअप्स होते हैं। एक हमारे पास सेलिंग परचेजिंग का एक सेटअप होता है और दूसरा हमारे पास ब्रीडिंग सेटअप होता है। तो हम बात करते हैं जैसे कि ब्रीडिंग सेटअप की। उसमें सबसे पहले जो हमने अपने बर्ड्स को देना होता है वो है शॉर्ट फूड्स। शॉर्ट फूड्स मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बना के कई बार आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आपने अपने बर्ड्स को कितनी क्वांटिटी में देनी है। मैं अगेन आपको बताती चलूँ कि जैसे कि हम दे रहे होते हैं एग ब्रेड या पालक वगैरह या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हम अपने बर्ड्स को रूटीन वाइज दे रहे होते हैं, तो होता भला क्या है कि हम उन्हें, या तो हमारी रूटीन डिस्टर्ब होती है, हम उन्हें कभी कोई चीज़ ज़्यादा दे देते हैं तो कभी कोई चीज़ कम दे देते हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर मल्टीविटामिन्स की थोड़ी कमी आ जाती है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें आपने अपने बर्ड्स को छल्ली देनी है, एग देना है, ब्रेड देना है, या कुछ भी जो आप लोग दे रहे हैं, आपने उसका एक नॉर्मल रूटीन बनानी है अपने बर्ड्स को। आप गंदम दे सकते हैं। एक चीज़ आपने मस्ट यहाँ लिख लेनी है कि जो आपने बर्ड्स को देनी है वो है एग। एग उनके लिए बहुत ही बेटर है डाइट के हिसाब से। वो उनको एक कंप्लीट डाइट है एक तरह से आपके बर्ड्स के लिए, और उससे उन्हें प्रोटीन वाफर मिकदार में मिलता है, जिससे आपके बर्ड्स की ग्रोथ अच्छी होती है, उनकी ब्रीडिंग अच्छी होती है। उसके अलावा वो ठीक से ब्रीड कर पाते हैं। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि गर्मियों में एग्स नहीं देने चाहिए क्योंकि गर्म होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें। आप ऐसा करें कि जैसे आप एक बर्ड को 1 एग दे रहे हैं, 1 चम्मच के हिसाब से, कुछ आपके पेयर्स हैं आपके पास, तो आप उसकी मिकदार कम कर दें। आप हफ्ते में 1 बार दे दें, लेकिन आपने देना लाजमी है। आप और सर्दियों में आप एक रूटीन बना लें, आपने अपने बर्ड्स को एग्स लाजमी देने हैं, जो कि उनकी ब्रीड में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये कहती चलूँ कि चाहे आपके पास कोई एग्स, चाहे शिवर हों, चाहे सील हों, चाहे देसी हों, कोई भी, लेकिन एग देना मस्ट है। आपको अपने बर्ड्स को एग्स के साथ इन टच रखना है, उनकी बेस्ट ब्रीडिंग के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा चिक्स निकलने के लिए, या उनके आगे अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए बर्ड्स की। इसके साथ ही मैं बात कर लेती हूँ कि अगर आपके बर्ड से आपके पास ब्रीड नहीं हो रही, या उनके जो चिक्स हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो क्या रीज़न है। बहुत से लोगों को समझ नहीं आती कि हमारे बर्ड्स में ब्रीडिंग भी बड़ी अच्छी चल रही थी, उनका पेयर भी लग चुका था, उसके बाद एग्स भी देते हैं, लेकिन ब्रीड ठीक होती है और चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं। समहाउ ऐसा होता है कि आप अपने बर्ड्स से इमेच्योर पेरेंट्स चूज़ करते हैं पेयरिंग के लिए, जिसकी वजह से उनकी ब्रीड ठीक नहीं हो पाती है, या उनके जो चिक्स हैं 2 से 4 दिन सर्वाइव करते हैं, उसके बाद एक्सपायर हो जाते हैं। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर किया था कि आपने किस एज का मेल और फीमेल चूज़ करना है, या किस मेच्योर फीमेल या मेल को सिलेक्ट करना है पेयरिंग के लिए या ब्रीडिंग के लिए। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपके बर्ड्स की एज मेच्योर होनी चाहिए, ताकि आपकी चिक्स ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सर्वाइव भी कर सकें और ब्रीडिंग भी अच्छे से हो सके। अक्सर ऐसे बर्ड होते हैं कि 7 महीने में वो एग्स भी दे देते हैं, एग्स लाइंग कर देते हैं। उसके बाद आप उन्हें जैसे गर्म चीज़ें देते हो, वो ब्रीडिंग पे आते हैं, तो आप उन्हें फ़िश ऑयल वगैरह देते हो, भी उनके कैप्सूल्स देते हो, तो उनके अंदर जिससे कि वो हीटिंग लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है।
तो वो उनके बर्ड्स के लिए एक अच्छा तासुर नहीं है। उनके लिए एक ज़ाहिर सी बात एक बहुत ही गलत हो जाता है। तो इसलिए उनकी एज का मैच्योर होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। आप कैसे इन्वायरमेंट में अपने बर्ड्स को रख रहे हैं, ह्यूमिडिटी लेवल, जिससे कि आजकल शदीद गर्मी, कुछ लोगों का कहना है कि चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, हमें तो हर हाल में एक साल में अपने बर्ड से 2 से 3 टाइम ब्रीडिंग लाजमी लेनी है, गर्मियों में भी सर्दियों में। ऐसा ठीक नहीं है। आप बार बार ब्रीडिंग तो ले लेते हो, अगर ऐसा होता है कि आपके बर्ड्स ने अगर चिक्स भी दे दिए हैं तो वो सर्वाइव ना कर पाएँ, तो क्या फ़ायदा है इसी ब्रीडिंग का। तो आप नॉर्मल मौसम में अपने बर्ड से ब्रीड लें, जैसा कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। जैसे कि इस टाइम पे बहुत से इलाकों में या बहुत से एरियाज़ में ब्रीडिंग पीरियड स्टार्ट हो चुका हुआ है। जैसे कि सितंबर के बाद से मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है, तो ह्यूमिडिटी लेवल भी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो आपके बर्ड्स को डायरेक्ट एक हवा लगने से बचाया जा सकता है। मैं आपको बताती चलूँ, मैं बात कर रही हूँ ह्यूमिडिटी की, मीन्स कि हवा में नमी की। जैसे ही हवा में नमी की मिकदार उन्हें नॉर्मल चाहिए होती है एक बर्ड्स को ब्रीड करने के लिए, और साथ में चिक्स को सर्वाइव करने के लिए। उसके साथ साथ मैं बात करती हूँ कि अगर आप उनको ठीक से ह्यूमिडिटी लेवल उनका नॉर्मल नहीं है, तो अक्सर डेड इन शेल होने का भी ख़तरा होता है। मीन्स के बर्ड्स ब्रीड कर भी जाते हैं, एग्स भी दे देते हैं, उसके बाद जैसे ही कि वो एग्स को हैच करने का टाइम आता है तो बर्ड्स एम्ब्रियो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, तो बर्ड्स अंडे के अंदर ही मर जाते हैं। ऐसा ये होता है कि उनको नॉर्मल मौसम नहीं मिल पाता और गर्मी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके लिए। और दूसरी बात ये कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि पहले मटकी या अपने कैजेस या अपने बॉक्सेस को रखते हैं किसी बंद जगह पे या स्टोर में, उसके बाद एकदम से निकालते हैं, उन्हें बिना धूप लगवाए ही लगवा देते हैं। उसके साथ ही उनमें जैसे कि खटमल, मच्छर या कीड़े वगैरह जो लगे होते हैं, जब आपके बर्ड्स चिक्स देते हैं तो साथ में ही वो आपकी चिक्स पे हमलावर हो जाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ही डेंजरियस है। तो आप इस बात का भी खास ख्याल रखें कि आपने जो भी मटका या जो भी अपना बॉक्स लगाया हुआ है उसको बिल्कुल नीट क्लीन धूप लगवा के, और फिर उसको ब्रीडिंग के लिए जब आपने अपने पेयर्स को तैयार करना हो तो तब उसे लगाएं अपने केजेस में। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने अब एक बात को अपनी कमर्शलाइज के लिए शुरू कर दी हुई है कि हम गर्मियों में भी ब्रीड ले सकते हैं। आप बॉक्सेस में ड्रिल मशीन के साथ सुराख करके वो सेल कर रहे हैं, उसकी कीमतें बढ़ा दी हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक बस आम सी बात है, इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता है, क्योंकि गर्मी में तो ब्रीड ठीक से हो ही नहीं पाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपके जो बॉक्सेस है उसमें ज़्यादा सुराख भी मौजूद ना हो, कि उसमें तरह तरह के मच्छर या कुछ भी मोर्टिन्स वगैरह जा सकें। इसलिए आपने अपने बर्ड्स को ठीक से डाइट देनी है, उसके साथ उनके केजेस का ध्यान रखना है, उसके साथ साथ आपने टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना है। होपफुली मेरी आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से आपने अपने बर्ड्स में जो है ब्रीडिंग की एवरेज है उसको मेंटेन रखना है, और किस तरह से आपने अपने बर्ड्स को नॉर्मल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अपने बर्ड्स के लिए। अगर आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उनके क्या सॉल्यूशंस है। होपफुली मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।